दोस्तों, कोई चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपको एक तरफ उसे खोने का बहुत ही दुख होता है, परंतु साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो आपको ये तक लिखा हुआ मिलता है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी रहती है तब तक इन घरों में ना तो पूजा की जाती है और ना ही किसी के घर में चूल्हा जलाया जाता है। लेकिन इतने प्रतिबंधित बताए जाने पर भी यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक रुकना पड़ता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? और यदि हाँ, तो क्या कभी आपने मन में ये सवाल उठा है कि आखिर रात में क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? यदि हाँ, तो मित्रों चिंता ना करें, आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित ऐसी बहुत सी मान्यता है जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उनमें से एक है मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता, जिसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए। और मित्रों, यदि गलती से ऐसा कर भी दिया जाए तो आपको बता दे, ऐसा किए जाने के बहुत ही दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में रात्रि को अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रबंधित पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाले कष्ट को होता है। ये बात अभी यही खत्म नहीं होती, साथ ही अपने अगले जन्म में वो किसी भी रूप में जन्म लेगा तो वो उसकी किसी न किसी अंग में दोष होने की आशंका बढ़ जाती है, या फिर उसका कोई अन्य क्षतिग्रस्त अंग भी हो सकता है। मित्रों, इसीलिए जो भी सूर्यास्त होने के बाद किसी की मृत्यु हुई तो उसे अगले दिन सुबह ही जलाया जाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि शव को जलाने से पहले और घर और रास्ते में पिंडदान करने से देवता पिशाच खुश हो जाते हैं और शव अग्नि में समा जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, और जिस कारण उसे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। मित्रों, कहा जाता है कि समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया गया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो मृत्यु के बाद भी प्रेत बनकर इस धरती पर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। इसीलिए मृतक का सही समय पर अंतिम संस्कार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, रात में अंतिम संस्कार को शास्त्र विरुद्ध माने जाने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसके अनुसार सूर्य को आत्मा का कार माना गया है। सूर्य जीवन और चेतना का प्रतीक है। आत्मा सूर्य से ही पैदा होती है और सूर्य में ही गायब हो जाती है। सूर्य नारायण रूप है और जो सभी कर्मों को देखते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में दाह संस्कार को दिन में ही किए जाने की बात कही गई है। कहा जाता है कि ये वह समय है जब सूर्य का द्वार खुला होता है, लेकिन शाम ढलने के बाद ये द्वार बंद हो जाते हैं, जिसका कारण अब ये क्रिया करने से आत्मा परलोक नहीं पहुंच पाती। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्य मिलता है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हुई है, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, अब उसका दाह संस्कार रात में तो कर नहीं सकते, लेकिन इस दौरान कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान में रखकर हो सकता है, जिसके अनुसार ऐसा होने की स्थिति में शव को कभी भी घर के अंदर न रखें, बल्कि मृतक के शरीर को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखने की बात कही गई है। इसी के साथ ये भी बताया गया है
कि मृतक के शव को कभी भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि उस वक्त मृतक के पास नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को लाश के पास बैठना ही चाहिए और भगवान से उसे मृतक की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप इन सब के अनजान उस लाश को अकेला छोड़ देते हैं तो इस दौरान उसे शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा तो नहीं होती, जो मृत व्यक्ति के उस शरीर को एक खाली घर की तरह बना देती है, जो कि किसी भी बेघर को उसी खाली घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रण दे सकती है, जिससे कोई भी आत्मा उसे खाली शरीर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वह कोई पुण्य आत्मा हो, बल्कि वो कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। इसीलिए शरीर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लाश के करीब ही रहना चाहिए। और मित्रों, हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि रात में आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, जो उसे मृत परिजनों के मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे समाज की किन्नर समुदाय का अंतिम संस्कार विगत में यानी कि रात में करने का विधान है। ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है, वो आज तक किसी को नहीं पता। परंतु जैसा कि आप सबको पता है कि सनातन धर्म में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए गए हैं। उनमें से सबसे अंतिम में किया जाने वाला अंतिम संस्कार में कई ऐसी विधियां मिल जाती है जो आपको काफी हद तक हैरान कर देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कहीं कहीं अंतिम संस्कार के समय शव के हाथ पैर भी बांध दिए जाते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति के शरीर पर पिशाच कब्जा ना कर पाए। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है, लेकिन किन्नर समुदाय के अलावा ऐसे कुछ और भी अपवाद है जिन पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कि सनातन धर्म में साधुओं को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन साथ ही इसके पीछे के कारण को भी स्पष्ट किया गया है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए होता है, इसीलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप में विस्तरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति का दाह इसलिए किया जाता है कि यदि उनके शरीर के प्रति आसक्ति बची हुई है तो वो छूट जाती है, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह भी नष्ट हो जाता है। फिर बाद में बची हुई राख या फिर हड्डी को नदी में विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई सभी कार्य और क्रियाओं करने से, रीत रस्म और नियम में रहने से ये सभी कार्य किया जाता है और इससे आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म में अर्थात नए शरीर में उसका प्रवेश के द्वार खोल दिए जाते हैं। फिर वह स्वर्ग चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना है, और जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे सभी 5 तत्व वापस जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन का उस अंतिम संस्कार को पूर्ण विधि विधान और बिना किसी चूक के करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि रात को अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। आशा रखते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।